अगर मैं तुमसे कहूँ कि आने वाले 60 डेज तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से को जगाने वाला है जिसे तुम खुद आज तक अनजान थे, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? हर साल की तरह इस बार भी तुमने सोचा होगा कि इन गर्मियों में अपनी लाइफ बदल दूंगा, एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाया होगा। पर सच बताऊं, 3 दिन बाद तुम वापस उसी सस्ते डोपामिन, उसी आलसी जिंदगी और उसी बिस्तर पर पड़े मिलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जल्दी उठने या जिम जाने का नाम है, लेकिन असलियत में ये फिजिकल नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई घिसी पिटी मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें माइंड कंट्रोल और ह्यूमन साइकोलॉजी की वो डार्क रियलिटी बताऊंगा जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सभी को अनस्टॉपेबल बनाया है जो इस सीक्रेट को समझ गए हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जिसके बाद फेल होना तुम्हारी चॉइस नहीं रहेगी। अगर सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की आग है तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। और चलो शुरू करते हैं। इस ब्लूप्रिंट को समझने से पहले उस ट्रैप को समझो जिसमें तुम हर साल फंसते हो। ये वो 3 गलतियां हैं जो तुम्हारा दिमाग तुमसे जानबूझकर करवाता है ताकि तुम वहीं के वहीं रहो। पहली गलती, द फेक डोपामिन। रात को सोते वक्त तुम एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाते हो। सुबह 4 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, 8 घंटे लगातार पढ़ूंगा। पता है इससे क्या होता है? तुम्हारा दिमाग इस ख्याली सक्सेस से ही इतना खुश हो जाता है कि वो तुरंत डोपामिन रिलीज कर देता है। तुम्हें लगता है कि प्लानिंग कर ली, मतलब आधा काम हो गया। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है जैसे जिम की फीस भरने से तुम्हें लगता है कि बॉडी बन गई। असलियत ये है कि जितनी बड़ी और हवाई तुम्हारी प्लानिंग होगी, अगले दिन तुम उतनी ही जल्दी गिव अप करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की भूख तो रात में ही शांत हो चुकी थी। मेहनत करने की आग ही नहीं बची है। दूसरी गलती, एक ही रात में सब बदलने की बेवकूफी। जो लड़का कल तक रात के 3 बजे तक बिस्तर पर पड़े रील स्क्रॉल कर रहा था, वो अचानक से अगले दिन मॉन्क मोड में जाना चाहता है। मॉन्क मोड का मतलब होता है कि दुनिया से बिल्कुल कट जाना, फोन बंद, दोस्तों से मिलना बंद और एक सन्यासी की तरह सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। सुनने में बड़ा खतरनाक और कूल लगता है, पर तुम्हारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता मेरे भाई। जब तुम अचानक से अपनी पूरी आदत को 180 डिग्री घुमाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग पैनिक कर जाता है। उसे लगता है कि अचानक से ये क्या आफत आ गई और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसी आलसी कंफर्ट जोन में खींचने के लिए। और तीसरे दिन जब तुम थक कर अपने फोन उठाते हो तो दिमाग मुस्कुराते हुए कहता है, छोड़ ना भाई, तेरे बस का नहीं है। और यही क्विट करने की छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, लोगों की तालियों का भूखा होना। तुम बाहर से तो दिखावा करते हो कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका है कि जब तक 4 लोग तुम्हारी तारीफ ना करे तुम ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। तुम अपने को बदलने के बजाय लोगों के आगे अपनी इमेज बनाने में लग जाते हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? जिस दिन लोगों ने तुम्हें नोटिस करना बंद कर दिया, तुम्हारी सारी मोटिवेशन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि तुमने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा था। अब तुम सोचोगे कि भाई बीमारी तो बता दी, अब ये बताओ कि इसका इलाज क्या है? क्योंकि हम उठना तो चाहते हैं पर आंख नहीं खुलती, पढ़ाई करना तो चाहते हैं पर फोकस नहीं होता। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस समर आर्क में तुम्हें अपनी आदत को नहीं बदलना है, तुम्हें अपने दिमाग की उस भूख को मारना है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब तुम अपना फोन चलाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक भूखे जानवर की तरह होता है जिसे सिर्फ थोड़ा सा और डोपामिन चाहिए। और यहाँ तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। तुम सोचते हो चलो आज की आग बुझा लेता हूँ, कल से पक्का नहीं करूँगा। ये तुम्हारा दिमाग की सबसे डार्क चाल है। जब तुम खुद से कहते हो कि बस एक आखिरी बार, तो तुम्हारा दिमाग मुस्कुराता है क्योंकि तुमने उसे वही दे दिया जो वो मांग रहा है। अगले दिन वो शांत नहीं होता बल्कि पहले से दुगनी यानी डबल भूख के साथ वापस आता है। तो इस समर आर्क में इस भूख को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब भी तुम्हारे अंदर वो आग उठे, जब दिमाग कहे कि भाई बस 5 मिनट रील देख ले, तो उस वक्त अपने दिमाग को नहीं मत कहो, क्योंकि दिमाग को ना सुनना पसंद नहीं है। उसे कहो ठीक है मैं चलाऊंगा, पर ठीक 15 मिनट बाद। अब इन 15 मिनट तुम्हें सिर्फ अकेले बैठना है और खुद को ऑब्जर्व करना है। तुम नोटिस करोगे कि जो आग तुम्हारे अंदर उबल रही थी वो अचानक से ठंडी होने लगेगी। फीलिंग टेम्परेरी होती है मेरा भाई। अगर तुमने वो 15 मिनट की बैटल जीत ली तो तुम्हें उस भूखे जानवर को भूखा ही मार दिया, यानी कि तुम एक तीर से 10 शिकार करोगे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन मुद्दे पर, रूटीन बनाए कैसे। जब लोग समर आर्क सुनते हैं तो उन्हें लगता है किसी जेल में जाना पड़ेगा। ऐसी रूटीन सिर्फ 3 दिन चलती है। हमें चाहिए फ्रीडम और रिजल्ट का एक डेडली बैलेंस। मैं तुम्हें कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं दूंगा क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग है, पर मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रूल दे रहा हूँ जिन्हें तोड़ने का मतलब है अपनी लाइफ को बर्बाद करना।
रूल नंबर 1, सुबह की पहली बाजी। कल तुम 7 बजे उठो या 8 बजे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी आदत 8 बजे की है तो पहले दिन 7:45 का अलार्म लगाओ और आँख खुलते ही पहले 30 मिनट तक फोन तुम्हारे हाथ में नहीं आना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत रील स्क्रॉल करके मत करो, बल्कि अपनी जिंदगी को फील करके करो। ये रूल नॉन निगोशिएबल है। रूल नंबर 2, अकेलेपन की ताकत। दिन में जब भी फ्री हो फोन साइड में फेंक दो और 15 मिनट के लिए छत पर या किसी पार्क में अकेले बैठ जाओ। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर जब तुम्हारे पास स्क्रॉल करने के लिए कुछ नहीं होता तब तुम्हारा दिमाग खुद से बातें करना शुरू करता है और असली आइडिया वहीं से आते हैं। रूल नंबर 3, कंज्यूम करना बंद करो, क्रिएट करना शुरू करो। तुम में से ज्यादातर लड़के फाइनेंशियली आजाद होना चाहते हो, राइट? तो आज से ही दूसरों को देखना बंद करो और खुद कुछ बनना शुरू करो। यूट्यूब चैनल बनाना है, आज ही बनाओ। वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आज से ही लैपटॉप खोलो। अगर दिन में 30 मिनट भी दे सकते हो तो दो, क्योंकि कुछ ना करने से थोड़ा सा करना 1000 गुना बेहतर है। ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है, इसको दूसरों की तालियां बजाने में वेस्ट मत करो। रूल नंबर 4, खुद को एक हथियार बनाओ। अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अगर तुम 10 लोगों के बीच में खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिम जाओ, घर पर पुशअप लगाओ। जब तुम्हारी फिजिक्स बदलती है तो लोगों का तुम्हारे लिए नजरिया भी अपने आप बदल जाती है। रूल नंबर 5, नफरत को अपना फ्यूल बनाओ। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, तो उदास मत हो, अंदर ही अंदर खुश हो जाओ, क्योंकि उनकी ये बातें तुम्हारी आग को और भड़काएगी। ये लोग तो चाहते हैं कि तुम कुछ ना करो, उनके जैसा ही रहो, ताकि इनका ईगो हर्ट ना हो। जिस दिन तुम इन सबको झूठा साबित करोगे वो दिन तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी जीत होगी। अगर तुमने इन चीजों पर ध्यान दे दिया तो तुम्हारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में होगा और जहाँ तुम्हारी उम्र के बाकी सभी लड़के वही सस्ती और बिना किसी मकसद के लाइफ जी रहे होंगे, तुम वहाँ पहुँच चुके होगे जहाँ वो सिर्फ सपने देखते हैं। अब तुम एक बात बताओ, इतना सब कुछ जानने के बाद क्या तुम चाहते हो वापस उसी पुरानी लूजर वाली लाइफ में जाना? तो क्या तुम आज से, अभी से ये सफर शुरू कर रहे हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में आओ और खुद एक प्रॉमिस करके जाओ, लिख कर जाओ, चैलेंज एक्सेप्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।